प्रेज लॉर्ड। आप सबका मेरा यीशु मसीह परमेश्वर जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से आप सबको मैं आशीष करता हूँ। ये रात का समय में परमेश्वर अच्छा एक सुनहरा मौका दिया परमेश्वर का शुभ समाचार बांटने के लिए, बताने के लिए। 7वां महीना इंट आखिरी संडे, लास्ट संडे, महीना में आखिरी संडे का आज समय, रात का समय परमेश्वर का सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। वचन के द्वारा हम बात करेंगे। हाँ, बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह, ये रात का समय अपा धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे जिंदा खुदा, आपका पवित्र अति पवित्र चरण में आपका बेटा है प्रभु। मुझे सामर्थ दिया, अधिकार दिया, आपने होली स्पिरिट पावर दिया, हीलिंग गिफ्ट दिया प्रभु। आपको कैसे मैं धन्यवाद करूं प्रभु। कितने भी मेरे ओठ से धन्यवाद करते रहेगा तो भी वो कमी है प्रभु। राजा, अब तक हमारा परिवार को, हमको, पूरे देश के लिए भी प्रार्थना करता है, सुरक्षा से रखा। आगे भी आपका हाथ में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन से कुछ बात करना चाहता हूँ हमारा बच्चा लोग से प्रभु। जिसका पास ये वचन जाएगा उसका अंदर का हृदय को खोल दे प्रभु, और कान को खोल कर रख दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हर एक के हृदय में जैसा टेप है रिकॉर्डिंग होना मांगता प्रभु। हृदय में रह के आपका वचन, जैसा वचन है वैसा चलने का हर एक को सामर्थ्य दे, शक्ति दे। हर एक के हृदय में प्रभु जी आपका वचन जाना है प्रभु। कोई भी एक कान में लेके दूसरा कान में छोड़ना नहीं। शैतान जो भी कोशिश करेगा आपका आपका वचन को छीनने के लिए, पिता परमेश्वर, तो आपका बेटा बेटी है, आपका बच्चा लोग है, संभालना प्रभु। वचन का अनुसार चलने का हर एक का सामर्थ्य प्रभु, ज्ञान दे, बुद्धि दे, और आपका मार्ग में चलने के लिए प्रभु, भय का, आपका मार्ग में भय का साथ चलने के लिए प्रभु, हर एक का सामर्थ्य प्रभु। आपका वचन कहते हैं साम चैप्टर, भजन संहिता, संगीतों 128 128 128 சங்கீதம் फर्स्ट सेकंड वर्ड 1 2 अधिकार, पहला दूसरा वचन। पहला वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को जो भय मान के उनका मार्ग में जो चलता है वो धन्य है। अपने दूसरा है, अपने खुद का कमाई वो खाएगा, दूसरा कोई खा नहीं सकता है। कोई डॉक्टर नहीं खा सकता है, कोई मेडिकल वाला नहीं कर सकता है, कोई भी इतर बितर का पैसा किधर भी जाएगा नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर यीशु मसीह का पैसा है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात कर, हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, हमको छुपा दे प्रभु। ये मेरे पिता राजा, हमको छुपा दे, तू प्रकट होना। जो भी वचन को सुनता है, देखता है, आपको देखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि वचन को आप आशीष किया, धन्यवाद। मेरा प्रार्थना को सुन के आपने उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता है, सुन, कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए हम वचन का सवाल जाएंगे। देखो, मार्को चैप्टर निकालेगा, मार्को चैप्टर 10
46 से लेके 52 तक மார்க்கு அதிகாரம் 10வது அதிகாரம் 46லேருந்து 52 வரைக்கும் வசனம். మార్కు చాప్టర్ 10వ అధ్యాయం చాప్టర్ 10 వాక్యం 46 నుంచి 52 దాకండి. 46லேருந்து 52 வரைக்கும் 10வது அதிகாரம் மார்க் நாம் வாசிப்போம். 46 வசனம் 46 வாசிக்கிறோம் நம்ம. ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள். फिर सब यरीहो शहर को आया. उनका साथ यीशु मसीह का साथ उनका चेले शिष्य उनकी अन्य और भी बहुत सारे भेड़ लोग जा रहा था. आया यरीहो शहर में. जब आने का समय में एक भिखारी है, तिमेई नाम का एक मनुष्य का एक बेटा है. बेटा का नाम है पर्तिमेई. सड़क में भीख मांगता था. देखिए, दोनों आँख का अंधा है, सड़क में भीख मांगता कि उनका कोई माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते कोई तो होगा, अकेला को नहीं संभाल पाएगा. 2-3 टाइम भोजन देना, बस इतना ही है ना. अंधा है, कमाने का पैसा सड़क में रख दिया, सुबह से लेकर शाम तक नोट छाप के देगा. आज बहुत लोग हैं, मुंबई में भी देखना मिलता है, उम्र वाले बुजुर्ग लोग को या माँ जी रहने दो या बुजुर्ग लोग मनुष्य रहने दो, सड़क में मांगता है. देखते मैं आँख से दिखता, बेटा बेटी बहू सब लोग रह के भी शाम का टाइम रास्ता में बिठा देता है और रात को होने के साथ लेके जाता घर पे. ऐसे लोग हैं, आज भी है. लेकिन हमारा परमेश्वर का बारे में हम देखेंगे. लेकिन सब कुछ छोड़ दिया वो अंधे का. भाई बहन माता जो भी है, पिता रिश्ते नाते कोई भी सब छोड़ दिया, अकेला में सड़क में भीख मांगने के लिए रख दिया. ऐसा यीशु मसीह वो मार्ग में आता था. जब ये पर्ति में भिखारी, आज भिखारी बोलना चाहिए उनको, क्यों भीख मांगने वाला. पर्ति में खाली पर्ति में नहीं बोलता, नाम है उनका, काम है भीख मांगना. सड़क में भीख मांगते रह दिया. हाथ में ताली है, बहुत बड़ा कपड़े का एक पोटला है, हाथ में एक जड़ी है, ऊपर ओढ़ने के लिए एक चादर है. रास्ता में बहुत सारे भीड़ तो देखने लगा. हाथ तो नहीं है देखने के लिए, कान तो है, सुन सकता है. बाजू में जाने वाला से बात किया, बाबा ये कौन जा रहा है. उसका मतलब देखिए, रोड में इतना सारा भीड़ होएगा तो कुछ भी होगा, कोई मिनिस्टर होएगा, कोई हीरोइनी होगा, कोई मंदिर लोग होएगा, कोई भी ऐसा जाता है जब भी बहुत सारे भीड़ जमा हो जाता है. तो उनमें से एक जन बोला, नसरे यीशु जा रहा है. क्या बोला? नसरे यीशु जा रहा है. ये तो भिखारी है, बहुत सारे भीड़ है. उसका मन में कैसा लगेगा? अरे आज बहुत कमा सकता है, बहुत ताली भर जाएगा पैसे. बाबा बाबा दया करो, दया करो, दया करो. आपका परिवार को आशीष होने दे, आपका आशीष होने दो, आपका बच्चे लोग को आशीष होने दे. यही है उसका काम है भिखारी का. लेकिन ये भिखारी यीशु का नाम बोलने से, सुनने से
कोई तो बोला होगा रास्ते में जाता है आने वाला कोई यीशु मसीह का बारे में, यीशु मसीह ऐसा चमत्कार करता है, मरा हुआ को जिंदा करता है, लंगड़ा को पैर देता है, अंधे को हाथ देता है, बहरे को सुनाई देता है। ये सब कोई भी रास्ते में बोलने का समय सुना होगा। इसका मन में यीशु को हमको देखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हमको देखना है। वो कभी कितना महीना, साल, कितने दिन पता नहीं, लेकिन कब से वो तरसता है यीशु को देखने के लिए। एक दिन अचानक यीशु मसीह जाने लग गया, मालूम पड़ गया नसरे यीशु जा रहा है। क्या बोला उसने? ताली को आगे बढ़ाया नहीं है, ताली को नीचे रख दिया। यीशु मेरे दाऊद का संतान दया कर, यीशु दाऊद का संतान मुझे दया कर, यीशु दाऊद का संतान मुझे दया कर के बोल पुकारने लगा। रास्ते में बहुत सारे भीड़ में से कुछ लोग चुप, यीशु कितना लंबा जा रहा है, तू यहाँ से तुम चिल्लाएगा तो आवाज़ सुनाई देगा क्या? आवाज़ मत कर। डांटने लगा, डांटने लगा। वो भिखारी है, बहुत सारे लोग को डांटने लगा। कोई भिखारी क्या करेगा? चुप हो जाएगा, बाबा भीख दे भीख दे। लेकिन ये भिखारी क्या किया पता है? और अधिक से पुकारने लगा, यीशु मेरे दाऊद का संतान दया कर, दया कर, यीशु दाऊद का संतान मुझे दया कर, चिल्लाने लगा। पहले इतना जोर इतना पुकारता था, कुछ लोग डांटा भी। यीशु मसीह सुनता है, नहीं सुना होगा, सारी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर सुनेगा नहीं क्या? और काय के लिए मुझे बुलाया वो भी पता है परमेश्वर को। लेकिन परीक्षा देखो, हमको भी हमारे ऊपर भी परीक्षा आता है। आप लोग को समझने में वो बहुत कुछ तो कमी है। परीक्षा, मुसीबत, परेशान, बीमारी, कुछ भी आने से क्या होता है? हम कमजोर हो जाता है। यीशु मसीह को भूल जाता है, डॉक्टर को पकड़ता है, नहीं तो बड़े बड़े अधिकारी लोग को पकड़ता है, जिधर काम करता है उसका ओनर को पकड़ता है, कुछ काम के लिए, पैसा के लिए। लेकिन ये भिखारी क्या किया? पुकारने लगा, और जोर जोर से पुकारने लगा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं सत्य का बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा ही वचन को बोल के निकल जाता, अपना टाइम निकाल के 4-5 चैप्टर को निकालेगा, 10-15 वचन निकालेगा, पढ़ने को बोलेगा, ये भी पढ़ेगा, खत्म। प्रार्थना करेगा, आमीन बोल देगा, स्वर्गीय प्रार्थना चालू हो जाएगा, खलास हो गया। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी आपका सामने एक ही चैप्टर है, मार्कुस चैप्टर 10 में 10 चैप्टर 10 वचन 46 से लेके 52 तक, एक ही चैप्टर, याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा। एक चैप्टर में हम 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा हम टीचिंग कर सकता है। 15 मिनट में 4-5 चैप्टर निकाल के 40-50 वचन निकालेगा तो क्या सत्य को जानेगा? बसाने का काम है, नोट छापने का काम है। ऐसा मत करो। सेवा करने वाला इज्जत से, भय के साथ परमेश्वर का सामने तुम बात करता है, परमेश्वर का वचन बताता है दूसरा को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा पाप हमारा पीछे 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 दौड़ता है। आशीष कहाँ से मिलेगा? तो सुनने वाला को भी थोड़ी आशीष मिलेगा। इसको जैसा है वो जैसा है वैसा सुनने वाला भी जो आता है, भेड़ लोग भी ऐसा ही चलेगा। जैसा चरवा है ऐसा भेड़ लोग भी ऐसा ही चलेगा। देखो समय नज़दीक है, याद रखना। मैं सेवक के लिए भी बोलता हूँ, कुछ सेवक है, अभी भी बोलता हूँ, मैं हमेशा पिचिंग करने का टाइम बार बार बोलता हूँ, हर एक सेवक नहीं है, उसमें से कुछ लोग है, कुछ लोग है, 100 में 1 मिलेगा, 1000 में 1 मिलेगा, ऐसे लोग है। संसार के हिसाब से चलने वाला, अपना परिवार को देखने के लिए, अपना खुद का देखने के लिए, शरीर का इच्छा के लिए, पैसा नोट छापने के लिए,
बड़ाई बड़ाई अपना खुद का बड़ाई बताने के लिए। यू वेरी केयरफुल, याद रखना, समय नहीं है अभी, मन फिरा लो, अभी समय है, वक्त है, कल नहीं मिलेगा मन फिराने को। आने वाला है यीशु मसीह, कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है आप देखते हैं आप, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में, सब कुछ में देखते हैं आप क्या हो रहा है पूरा दुनिया में। इतने हम समझ जाना मांगता है, समय नजीक आ गया। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। देखिए वो भिखारी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पहला बहुत चिल्लाया था, पुकारा था, परमेश्वर देखा नहीं, लेकिन दोबारा वो लोग को पब्लिक सब ढांटने के बाद ज़्यादा पुकारने लगा। जब परमेश्वर परख कर देखा, आमीन, हालेलुया हालेलुया, परख कर देखा। हम क्या करते हैं, कुछ बात बताता हूँ। हमारा कोई मुसीबत तकलीफ आने से यीशु मसीह को छोड़ देता है, डॉक्टर को पकड़ता है, बड़े बड़े लोग के साथ जाता है, कुछ मांगता है घर का प्रॉब्लम समस्या के बारे में, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जाता है। लेकिन ये भिखारी सब ढांटने का बाद तो चुप हो जाता था, लेकिन वो डरा नहीं है, डरा नहीं है। क्यों? आज मेरा उद्धार का दिन है, आज दिन है हमारा, अभी समय है। अभी यीशु को छोड़ देगा तो आपको हमको दोबारा सानस नहीं मिलेगा, नो सानस। हम आज से, अभी मैं अंधा नहीं हूँ, आँख है, रोशनी है, मन में एकदम सब बांध लिया। फर्क कर देखा यीशु, हमारा पिता यीशु मसीह देखा, बाजू में लोग को बोला उसको मेरे पास लेके आ, हालेलुया, ओ राबाला रिकाला राशिराबा, हमारे पास लेके आओ। सीधा उसने क्या किया भिखारी, कुछ तो पैसा होगा थाली में, सब फेंक दिया, ऐसे ही फेंका, कपड़े निकाल कर फेंक दिया, हाथ में झड़ी था वो भी फेंक दिया, कुछ कपड़े था वो भी फेंक दिया, सीधा यीशु मसीह के सामने आके खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। फिर देखिए यीशु मसीह का परीक्षा देखिए, तू क्या चाहता है मुझसे? एक ही सवाल परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है, तू क्या चाहता है मुझसे? तो अंधे बोलूँगा मैं तो, अंधे ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर मेरा हाथ का रोशनी चाहिए। देखिए उसको मालूम है ये परमेश्वर है, भगवान है, सब कुछ मिलेगा। अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो ऐसे परमेश्वर उसको सामने पूछेगा, क्या मांग सकता है? कुछ भी मांग सकता है। परमेश्वर मेरे को दिन भर आराम से एक जगह में बैठ के 3 बार भोजन मांगता है, नहीं तो हमको अच्छा एक मकान मांगता है, कुछ तो मांग सकता है। लेकिन उसने क्या मांगा? परमेश्वर मेरा हाथ का रोशनी दे दे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज हम ऐसे मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में परमेश्वर से मांगते हैं हम विश्वास के साथ। देखिए इंसान का बहुत कुछ परेशानी, परमेश्वर बनाया सबको, हर एक को परमेश्वर बनाया। हंसने का समय है, रोने का समय है, उठना बैठना सोना हंसना, सबका हर एक का, सुबह दोपहर मध्याह्न शाम रात्रि, ये सब समय दिया परमेश्वर दिया। इंसान को भी ऐसा है, सुख दुख सब कुछ साथ में जोड़ के दिया परमेश्वर। दुख का भी सहन करना है और खुशियाँ का भी सहन करना है, और दोनों एक साथ में। खाली हंसते हंसते रहेगा, खुशियाँ के साथ आशीष का रहेगा तो परमेश्वर का क्या याद करेगा? याद कर सकता है? नो, इम्पॉसिबल। इसलिए परमेश्वर बनाया,
तो हम परमेश्वर का मार्ग में भय होकर उनका मार्ग में चलेगा, वो धन्य बोलते हैं, आशीष का परमेश्वर हमारा, और उनका कमाई वो खुद खाएगा। 128 साम चैप्टर 128 में दूसरा वचन कहता है, तुम अपने हाथ का कमाई खा सकते हो। सिय्योन से आशीष करेगा तुमको, ना तो पोता को भी देखेगा, जेरूशलेम को खुशियाँ देखेगा। कितना बड़ा आशीष है। क्या हम कुछ देगा तो परमेश्वर आशीष देता है? बोलिए, परमेश्वर कुछ मांगता है? नहीं, नो। क्या मांगता है? क्या मांगता है? तुम विश्वास कर मुझसे, विश्वास मांगता है, दूसरा कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर अंधा को बोला नहीं, तू बहुत बड़ा पाप किया, पापी है, जाओ 1 साल का बाद में आओ, मैं तुमको क्षमा करेगा। 2 साल का बाद में आओ, श्राप है तुम्हारा ऊपर, ऐसा कुछ एक शब्द बोला परमेश्वर। उसने बोला, परमेश्वर मेरा आँख का रोशनी चाहिए। तुरंत हाथ रखा, बोला जा, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई किया। आमीन, हालेलुया। ओ रबाला रिखला रबा शिरा बाबा रबा, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई किया। आमीन, हालेलुया। एक बार हालेलुया बोलेंगे हम सब मिलके। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, अंधे को हाथ दिया, धन्यवाद। ऐसा परमेश्वर हमारा, ये परमेश्वर को छोड़ देता है, पहला पकड़ कर रख देता बराबर आशीष मिलने का साथ। बाद में कुछ तकलीफ आने से, परेशानी आने से क्या होता है, अरे क्या यीशु यीशु करके कितना 1 साल 6 महीना तक मैं रो रो के प्रार्थना किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं, क्या यीशु, चले जाता साइड में। फिर शैतान को पकड़ लेता है, तो शैतान अपना नाच गा के चल आ जाओ, लेके जाके इतना बड़ा धन दौलत डाल देगा उसके सामने। फिर वो क्या करेगा, दारू का अड्डा में, सिगरेट का अड्डा में, गुटखा का अड्डा में, बेबचारी का अड्डा में, 5 स्टार होटल में, ये सब करते करते क्या होएगा, आखिर में कैंसर, गांठ, टीबी, गांठ, फेफड़ा खराब, किडनी खराब, यही है। लास्ट में क्या होएगा, डॉक्टर बोलेगा 9 लाख 8 लाख खर्चा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से देगा ये, बेवड़ा पी के सब उड़ा के सीधा हॉस्पिटल से किधर जाएगा, सीधा ऊपर। ऊपर किधर, यीशु मसीह का पास नहीं है, स्वर्ग राज्य में नहीं है, नरक में चले जाएगा। ये हमको नरक नहीं मांगता है, पवित्र स्थान हमारे लिए रखा, तैयार करके रखा है यीशु मसीह, वो जगह हमको मांगता है। जीवन का किताब में हमारा नाम सेल्वराज, सेल्वराज नाम का जीवन का किताब का नाम होता है। हम उस जाने के लिए हमको अपने आप को जांचना जरूरी है। मन फिराओ, समय निकट है। यूहन्ना में, यूहन्ना पहला जॉन बोला था पहले वर्ड्स में, मन फिराओ, समय निकट है। यूहन्ना को इसके लिए तो पृथ्वी में लाया। देखिए, हम मन फिराने का अभी समय है, इसी समय है। परमेश्वर उनका आँख का रोशनी दिया, तो वो क्या है, वो क्या अंधा है बोलेगा कोई, ए अंधा, पहले बोलता था ये अंधा, वो अंधा को बुलाओ, अंधा को देख के आओ, कुछ पैसा देने का, तो अंधा को देख के आओ। अभी अंधा बोलेगा कोई, ए प्रतिमे, देखो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद, कितने सुंदर वचन है। ये वचन को लेके हम चलेंगे। परमेश्वर आपको आकाश का, स्वर्ग राज का जितने खिड़की है, वो खिड़की सब खोल देगा। खोलने के बाद क्या होगा, पैसा का बरसात गिरेगा। अपने घर पे जगह नहीं है, वैसा पैसा का बरसात। ये कब मिलेगा, परमेश्वर का मार्ग में भय मान के चलने के बाद हम ऐसा करेंगे। परमेश्वर का मार्ग में चलेंगे भय के साथ।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सब आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ये धरती में पृथ्वी में 33 करोड़ परमेश्वर से अधिक परमेश्वर लोग का है पिता, लेकिन हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह का नाम का परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको आपने बेटा बनाया रख दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमको वरदान मिला, धन्यवाद अपा पिता। धन्यवाद, ये रात का समय आपका पवित्र नाम से आपका चरण में आपका बेटा है प्रभु। आप हृदय को जानता, मनुष्य चेहरा को देखते हैं पिता। अपा पिता धन्यवाद करता, ये वचन आपने दिया प्रभु, ये समय आपने दिया प्रभु। ये वचन के अनुसार हर एक का मन को, हृदय को खोल दे प्रभु। पिता परमेश्वर खोल दे राजा, उनको जो ज़रूरत है पूरा देने वाला तू है प्रभु। विश्वास से मांगने का ऐसा एक विश्वास दे प्रभु। मन का आँख खोल दे प्रभु जी। हम अभी तक अंधे था, आँख रेख के भी अंधे था प्रभु, कान रेख के भी बहरा था प्रभु। आपका वचन अंदर मेरा अंदर गया, अब पूरा भी आँख अंधे सब निकल गया, अभी रोशनी दिया प्रभु। कितने साल से अंधा था, भीख मांगता था सड़क में, आपको दर्शन मिलने का साथ हमारा अंधेपन दूर हो गया। मेरा आँख के ऊपर आपने हाथ रख के छुआ, आँख का रोशनी आ गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा। अभी मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, आपने रोशनी दिया। ऐसे धरती में, ये देश में कितने लंगड़े, अंधे, बहरे प्रभु जी याद कर प्रभु, उन सबको प्रभु रोशनी दे प्रभु। लंगड़ा को पैर दे प्रभु, चलने दे, दौड़ने दे प्रभु जी। बहरा को कान दे प्रभु, सुनने दे प्रभु। आपका सुख समाचार बांटने दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका बेटा का प्रार्थना सुनते है राजा, उत्तर भी दे दिया राजा। बहुत सारे लोग का संकट, दुख, बीमारी को, शैतान का अंधकार शक्ति भगा दिया यीशु मसीह का नाम से। अपा पिता धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। महाराज तेरा बड़ा नाम कोने कोने में जाना है, महाराज तेरा बड़ा नाम कोने कोने में जाना है। शांति है तेरे वचन में, सबको सुनना है, महाराज तेरा बड़ा नाम कोने कोने में जाना है। शांति है तेरे वचन में, सबको सुनना है, सबको सुनना है। अंधे जब देखे, लंगड़े जब दौड़े, बैरो सुनना है, संदेशा सुनाना है, संदेशा सुनाना है। महाराज तेरा बड़ा नाम कोने कोने में जाना है। शांति है तेरे वचन में, सबको सुनना है। ஐயா உம் திருநாமம் அகிலமெங்கலம் பரவ வேண்டும். ஆறுதல் உம் வசனம் அனைவரும் கேட்க வேண்டும், அனைவரும் கேட்க வேண்டும், தினம் அனைவரும் கேட்க வேண்டும். குருடரெல்லாம் பார்க்கணும், முடவரெல்லாம் நடக்கணும், செவிடரெல்லாம் கேட்கணுமே, சுவிசேஷம் சொல்லணுமே, சுவிசேஷம் சொல்லணுமே. ஐயா உன் திரு நாமம் அகிலமெல்லாம் பரவ வேண்டும். ஆறுதல் உம் வசனம் அனைவரும் கேட்க வேண்டும், அனைவரும் கேட்க வேண்டும்.
आमीन, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक कोने कोने में आपका वचन जाना है प्रभु, अंधे देखना है प्रभु, लंगड़े चलना है प्रभु, बहरे सुनना चाहिए प्रभु, आपका सुख समाचार बताना है प्रभु। सहायता कर, मदद कर, हर एक को तो आशीष कर, कोने कोने में आपका वचन जान दे, बच्चे से लेके बड़े तक आशीष कर प्रभु। ये भयंकर बीमारी से, ये कोरोना बीमारी से, कोविड-19 से हम सबको छुटकारा दे प्रभु। हमारा पाप को क्षमा कर प्रभु, श्राप को क्षमा कर प्रभु। क्षमा करने वाला सिर्फ ये धरती में आपका सिवा कोई नहीं है। कुछ बीमार है तो डॉक्टर के पास जाके चंगाई हो जाता है, लेकिन हमारे पाप को चंगाई करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला ये दुनिया में ढूंढेगा तो भी कोई नहीं है आपका सिवा प्रभु। कोई डॉक्टर से, कोई बड़े लोग से, किससे भी नहीं होगा। सिर्फ यीशु मसीह का द्वारा हमारा पाप को क्षमा मिलता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा सबका पाप को क्षमा कर दे प्रभु। पिता ये वचन आपने सुना, सुनने वाला को भी आशीष कर प्रभु। आप सुन के आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का पवित्र लहू का नाम से सुन, कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। परमेश्वर ये वचन आपको, वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड। आमेन। थैंक यू जीसस।